बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अपने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अपने ख़ास कवानीन होते हैं। तो इस बात की हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिसेस के अपने कवानीन होते हैं, लिहाजा मैट्रिसेस की एडिशन भी आम रियल नंबर्स की तरह नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर हम किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड कर सकते हैं। सपोज़ 2 + 19 ऐड हो सकता है और आंसर है इसका 21। इसी तरह हम और भी किसी भी रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो 500 + 9 = 509। तो यूँ आप जानते हैं कि हम किसी भी रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर सकें, बल्कि इसके लिए इसके अपने रूल्स हैं और कंडीशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या कंडीशन है और क्या तरीक़ाकार है, क्या मेथड है मैट्रिसेस को ऐड करने का। कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस को ऐड करने की शर्त। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन है मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, और वो है 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। यानी 2 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होंगी यानी मुवाफिक होंगी, उनको ऐड किया जा सकेगा अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो सिर्फ एक ये कंडीशन है, अगर कोई सी भी 2 मैट्रिसेस, 2 या 2 से ज़्यादा, इनको हम ऐड करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं आपस में, तो उनके लिए सिर्फ एक शर्त है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिसेस ऐड हो सकेंगी। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो मैट्रिसेस की एडिशन के लिए यही एक शर्त है, कंडीशन है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तब वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल या मुवाफिक होंगी, यानी हम उन्हें ऐड कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये चंद मैट्रिसेस हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक ही कंडीशन है चेक करने के लिए कि वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और नॉट, और वो कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम कोई सी भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक बात देखेंगे कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो ऐड हो सकेंगी, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो ऐड नहीं हो सकेंगी। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 × 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 × 1 और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 3 × 2। तो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर 2 × 1 है। अगर आपको मैट्रिक्स डी के ऑर्डर में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 + 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम 2 + 1 को सॉल्व करके मैट्रिक्स डी को यूँ लिख सकते हैं। तो यहाँ अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैट्रिक्स डी का ऑर्डर जो है वो हकीकत में 2 × 1 है। अब आगे मैट्रिक्स ई है। मैट्रिक्स ई का ऑर्डर वाज़े है 2 × 2। अब आखिर में है मैट्रिक्स एफ़। मैट्रिक्स एफ़ का ऑर्डर जो है वो 3 × 2 है। इसके ऑर्डर में भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो
क्योंकि इसमें भी कुछ एलिमेंट्स प्लस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम इनको सॉल्व करके मैट्रिक्स F को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि 1 + 1 को हम 2 लिखेंगे, 3 + 2 को 5 एंड 2 + 1 को 3 लिखा। तो ये हमारे पास नई फॉर्म आ गई मैट्रिक्स F की। तो यहाँ इसका ऑर्डर जो है अब आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि 3 × 2 है। तो अब हमने सब के ऑर्डर जान लिए। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो सबसे पहले A को देखते हैं कि A मैट्रिक्स में कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। इसके लिए हमें सिर्फ A की कंडीशन को चेक करना है, और वो है इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैट्रिक्स A के ऑर्डर के बराबर हम देखते हैं कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो हमें नज़र आता है कि मैट्रिक्स E है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 × 2 है और वो मैट्रिक्स A के ऑर्डर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स E आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स E आपस में ऐड हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स B में कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2 × 1 है, तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 1 होगा वही मैट्रिक्स मैट्रिक्स B में ऐड हो सकेगी। तो मैट्रिक्स D वो ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 1 है, जो कि मैट्रिक्स B के ऑर्डर के बराबर है। तो मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स D इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स D आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स C में कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। तो जाहिर है इसके लिए हम देखेंगे कि मैट्रिक्स C के ऑर्डर के बराबर किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स C का ऑर्डर है 3 × 2। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स F है जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, लिहाजा मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स F को हम ऐड कर सकते हैं। यानी मैट्रिक्स C एंड F आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब इनको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो कुछ हमने यहाँ ऊपर सीखा उसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ E and order of B = order of D and order of C = order of F। तो जो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन वो हैं A एंड E एंड B एंड D एंड C एंड F। अब देखते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीक़ाकार क्या है। व्हाट इज़ द मेथड फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, यानी मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। इसको अब हम चंद एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैट्रिक्स B और D को ऐड करें तो मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स D के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, यानी ये 3 इस 3 में ऐड होगा, और मैट्रिक्स B का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स D के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, यानी 3 + 3, और सेकंड एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, यानी 1 + 3। ये 3 + 3 जो है वो उसका आंसर 6 है, और 1 + 3 = 4।
तो ये है B प्लस T। अब हम मैट्रिक्स A और E को ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसे हम मैट्रिक्स E की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे, और A मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट E मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। और इसी तरह मैट्रिक्स A की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स E की सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, और मैट्रिक्स A का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स E की सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। तो इसे हम यूँ लिखेंगे 2 प्लस इंटू माइनस 1 एंड 1 प्लस 0 एंड माइनस 1 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस इंटू माइनस 1 होगा 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये होगा 2 माइनस 1, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 1 होगा 1, और बाकी एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं वो ये है कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनके रिज़ल्टेंट का जो ऑर्डर है वो वही होता है जो उन मैट्रिसेस का होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था, और मैट्रिक्स E का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, और जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो इनके रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। ऐसा ही B का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 था और D का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 था। तो जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो इनके रिज़ल्टेंट का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 है। तो उम्मीद है आपको मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।